नमस्कार दोस्तों। बिहार में बहार का इंतजार कर रही बिहार की जनता के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाला है। क्योंकि इस चुनाव से न सिर्फ बिहार की जनता के भविष्य का निर्धारण होगा, बल्कि आने वाली 5 साल में बिहार किस तरफ जाएगा यह भी निर्णय होगा। ऐसे में सभी पार्टियों के दमदार नेता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और वह लोगों को आकर्षित करने के लिए या कहें कि लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं, जो कि बिहार की जनता को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि बिहार के लोगों को उस बहार की आवश्यकता है जो बहार उनके जीवन स्तर को सुधारे, उनके जीवन को बेहतर बनाए, उनको दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्यों में मार खाने पर मजबूर ना करे। उस विकास की और उस बहार की बिहार के लोगों की आवश्यकता है। ऐसे में उस बहार या उस विकास को कौन सी पार्टी नींव रखेगी या कौन सी पार्टी आगे लेकर के जाएगी, इसका निर्धारण इसी विधानसभा चुनाव में होने वाला है। जैसा कि इस बार बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव हमें और आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि एक तरफ जहां जन सुराज भी आ चुकी है, तो ऐसे में बिहार के लोगों को एक नया ऑप्शन मिल गया है कि वह 2-3 पार्टियों के अलावा भी एक चौथी या पांचवी पार्टी को भी चुने। जैसा कि बिहारियों के पास ज़्यादा विकल्प होने से न सिर्फ उनके लिए अच्छी बात है, बल्कि स्टेट के लिए और देश के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो ऐसे में हर पार्टी चाहेगी कि उसे ही चुना जाए और इसके लिए वह काम करेगी। लेकिन बिहार के पिछले 2-3 दशकों को अगर देख लिया जाए तो बिहार में गुंडा राज, बिहार पिछड़ापन और बिहारियों को किसी राज्य में मारा पीटा जाता है, ऐसी खबरें देखने को और सुनने को मिलती हैं। लेकिन वर्तमान जो चुनाव होने वाले हैं, इसी चुनाव में बिहार को और बिहार के लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि वह दूसरे राज्यों में अगर रोजगार की तलाश में जाने के लिए विवश है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक कारण। जैसा कि अगर सरकारें चाहती तो अब तक बिहार को भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर राज्य बना सकती थी। पिछड़ा, गरीब और भूखमरा बिहार देश के सामने और दुनिया के सामने नहीं आता। लेकिन यहाँ जितनी भी पार्टियां आती हैं वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के तले बिहार और बिहार के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को दबा देती हैं और उसी पर अपना नंगा नाच करती हैं। यही वजह रही कि बिहारियों को दर दर भटकना पड़ता है, ट्रेनों में लद कर के जाना पड़ता है। हर राज्य में जहां भी आप देखेंगे लेबर मजदूरी करते हुए आपको बिहारी मिल जाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में व्याप्त जाति व्यवस्था। जैसा कि जाति बिहार में हावी है, जब भी चुनाव आते हैं तो लोग जाति के नाम पर जाकर के वोट दे आते हैं। शिक्षा व्यवस्था तो बिहार की और भी लचर दिखती है, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था लचर और खराब नहीं होती तो ऐसे में बिहार आज जहां खड़ा है उससे कहीं ऊपर होता। एक समय हुआ करता था जब बिहार का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता था, लेकिन आज वह समय आ चुका है कि जब बिहार और बिहारियों को घृणित नज़र से देखा जाता है, लेबर मजदूर की निगाह से देखा जाता है। ऐसे में यही सही समय है कि बिहार और बिहार के लोगों के लिए कि वह सही विकल्प को चुने जो कि उनके विकास को प्राथमिकता दे, जो कि बिहार को आगे ले जाने की प्राथमिकता दे, न कि अपना झोला झंडी भरने का प्रयास करे, न कि अपने वंश को आगे बढ़ाने, न कि अपने लोगों को बढ़ाने पर ध्यान दे। वंशवादी वाली जो मानसिकता है, इसको भी बिहार के लोगों को ही अंत करना पड़ेगा और ऐसे विकल्प को चुने जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए सही हो।